नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्ञात कराया कि किस प्रकार से उत्तराखंड में टूल किट सक्रिय हो गया है, बिना सोचे समझे, बिना कोई नीति निर्धारण के लोगों के बीच में जा कर के, मतलब सीधे साधे पहाड़ियों के बीच में जा कर के उनका भावनात्मक शोषण हो रहा है। जबकि यह स्थिति पैदा करने के लिए उन्हीं दलों का योगदान रहा है, उन्हीं राजनीतिक दलों का योगदान रहा है, उन्हीं जमातों का योगदान रहा है, जिसके लिए आज उत्तराखंड का मानुष त्रस्त है। अब यह उस पर राजनीति करने जा रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ गैरसैंण भराड़ीसैंण क्षेत्र में, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहाँ पर दल विशेष के कुछ लोग गांव में जा करके लोगों को गैरसैंण रैली को सफल बनाने के लिए, भू कानून को सफल बनाने के लिए आह्वान कर रहे थे। और दल विशेष के थे जो कि जिहादियों के समर्थक हैं। आप समझ गए होंगे वो कौन लोग गांव में घूम रहे हैं, इकट्ठा करें और भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों को भी, जो लोग बात को नहीं समझते हैं, भू कानून की बात करते हैं, वे भू कानून को भी नहीं समझते हैं। उनको बताया जा रहा है कि यहाँ से बाहरी लोगों को भगाना है। पहले तुमने जिहादियों को बसाया, उनको पाला पोसा, 40% तुमने हरिद्वार में उनको किया, हल्द्वानी में किया, उत्तराखंड के हर टाउन में किया, मस्जिदें बनाई, मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात की। अब आप टूल किट को सक्रिय कर रहे हो। उत्तराखंड के अधिकांश पढ़े लिखे युवा समझते हैं कि टूल किट क्या है। टूल किट का ये मतलब है तुम्हारी वह व्यवस्था जो कि तुम्हें सत्ता दिला सकती है, लोगों को भड़का सकती है, भावनाओं को भड़का सकती है और तुम्हें वोट दे। भाई, अब कुछ नहीं मिलने वाला। जॉर्ज सोरोस का पैसा भी काम नहीं करेगा। आपने गलती कर दी कि जो खटाखट का फॉर्मूला दिया और उसके बाद आपकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई। अब उत्तराखंड में आपका स्टैंड है। आपको जब पूछा गया, खुद मैंने पूछा, गैरसैंण में घूम रहे थे, मैंने पूछा, भाई लोग, जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ जिहादी इतने भरे जा रहे हैं, फेरी वाला, कबाड़ वाला, इसके बारे में आप बोलो। बोलता नहीं जी, हम सबके बारे में बात करेंगे, हम तो सबके बारे में हम सनातनियों को अलग कर रहे हैं ना इसमें से। आप जिहाद की बात करो, उत्तराखंड को जिहाद मुक्त करो पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। और उत्तराखंड के लोगों को शेड्यूल ट्राइब्स घोषित कराने का आंदोलन करो, तो हम आपको मान जाएंगे। लेकिन आप ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जिहादी आपके वोट बैंक हैं। और उत्तराखंड के जो सीधे साधे ग्रामवासी हैं, उनको आप इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं, भावनात्मक शोषण कर देंगे। भाई देखो, तुम्हारी ज़मीनें बाहर के लोग हड़प रहे हैं, जरूर हड़प रहे हैं। भू माफिया तुम्ही ने तो बिठाए थे भाई, किसने बिठाए थे? आज तुम झंडा डंडा ले करके तुम्हारे टूल किट गैरसैंण में घूम रहे हैं, दूसरे टाउनों में घूम रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं गैरसैंण की जो है स्थायी राजधानी। आप देहरादून में रहे तो वो गंदगी वहीं ठीक है, यहाँ नहीं चाहिए। हमारी जो शांति भंग करने के लिए आप यहाँ पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का कुत्सित प्रयास न करें, गैरसैंण को निशाना न बनाएं। गैरसैंण वालों ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत अपनी बर्बादी की है। उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के अब तक बहुत इन्होंने सहा है। अब इनको और भड़का करके आप इनकी बर्बादी नहीं कर सकते हो। आप आइए, स्वागत है। उत्तराखंड के लोग हैं, बशर्ती चाहिए आप टूल किट भी हैं, पर मूल रूप से उत्तराखंड के हैं। हम समझते हैं आपकी क्या समस्या है, आपका रोटी पानी इसी काम से चलता है। तो मैं विस्तार से उत्तराखंड वालों तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये टूल किट उत्तराखंड में क्या कर रहा है और इसको क्या करना चाहिए।
यह वह काम क्यों नहीं कर रहा है जो इसको करना चाहिए, यह उल्टे पुल्टे काम क्यों कर रहा है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। आप हमारे चैनल ई गेरसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को इस बात को बताएं, इनके बहकावे में ना आए, उद्वेलित न हो युवा। इनके भाषण लच्छेदार होते हैं, इनको ठीक ठाक पैसा मिलता है। जॉर्ज सोरोस का हो या ISI के स्लीपर सेल का हो, हवाला के द्वारा, देबंद के द्वारा, अनेक सोर्सों के द्वारा इकट्ठे होते हैं। इनका पेट्रोल, गाड़ी का खर्चा, होटल का खर्चा कैसे चलता है, ये सब यही रिसोर्सेज हैं। उत्तराखंड के लोग, आप समझ सकते हो, पैदल चलने वाले आदमी, झोला कंधे में डालने वाला आदमी इनके बहकाव में आएगा तो उसकी स्थिति खराब हो सकती है। भड़काव में उल्टे पुल्टे काम कर दिया, कुछ हिंसा कर दी, तोड़ फोड़ कर दी, तो क्या होगा, उसके घर में बुलडोजर चलेगा। क्योंकि ये भारत का फॉर्मूला बन चुका है, ये अनेक राज्यों में ये कार्यक्रम जारी है। तो आप टूल किट, जिहाद का जो टूल किट है उसके चक्कर में मत आइए। एक पार्टी है जो कि जिहादों को समर्थन करती है और उत्तराखंड को जो मुस्लिम स्टेट बनाने के चक्कर में है, यहाँ पर जिहादियों को बसा रही है। पहले आप इस पर बात क्यों नहीं करते? तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम जाती भाई? जब हम आपको पूछते हैं उत्तराखंड को जिहाद मुक्त करो, तो आपके मुंह में दही क्यों जम जाती है? आप चाहे किसी भी दल के हो भाई, उत्तराखंड का आदमी पूछता है। ये जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, उत्तराखंड के लोग ऐसा ही पूछते हैं, हमें जिहाद मुक्त करो। हमें यहाँ पर जो बाहर के आए हिंदू हैं, इनसे तकलीफ़ नहीं है, उनको रहने दो, खाने दो, कमाने दो। लेकिन उत्तराखंड के लोगों को शेड्यूल ट्राइब्स घोषित करो, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। 1950 का भू कानून भी अमेंडमेंट हो सकता है, उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। और इससे क्या होगा कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है ना, नेपाल और चीन से या तिब्बत से जो जुड़ती हैं, वे सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ISI का स्लीपर सेल है, यहाँ पर घुसपैठ नहीं कर पाएगा। और इसको घुसपैठ कौन करा रहा है? यही टूल किट जो कि बोल रहा है कि 1950 का जो भू कानून लाओ। अगर आप समझदार हो, मेरी बात को समझते हो, तो मेरे इस जो YouTube के जो द्वारा बताया गया विषय है, इसको गंभीरता से संज्ञान में लें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, इनके बहकाव में ना आएं और डिमांड करें कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको शेड्यूल ट्राइब्स में लाया जाए। और बाहर के लोग, यहाँ बहुत बड़ी घुसपैठ हो चुकी है, 40 लाख के करीब। ठीक है, जो सनातनी हैं वे रहें, अपना व्यापार करें, जो भी करना करें, लेकिन जिहाद मुक्त करें उत्तराखंड को। क्योंकि यह देवभूमि है, पवित्र भूमि है, हिंदुओं की पवित्र भूमि है। तमाम दुनिया के हिंदुओं से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विषय को उठाएं। ठीक है, उत्तराखंड को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के मूल निवासी जो सनातनी हैं, उनको यहाँ पर जो है वो सुविधा दी जाए, जो शेड्यूल ट्राइब्स के आदिवासी की सुविधा होती है। इनकी ज़मीनों पर कब्जा ना कराया जाए। अगर कोई व्यापारी है, हमारा सनातनी भाई है, उसको व्यापार करने दिया जाए। यात्रा पर आता, उसको कर दिया जाए, वो इन्वेस्टमेंट करने दो उसको। लेकिन ये जो चाल चल रही है, चाल चलन है, ये ठीक नहीं। इनको पहचानिए, इनके लच्छेदार भाषणों को पहचानिए। इनको चलाने वाला कौन है, इनको बैग फीडिंग कौन कर रहा है, कौन इनको राशन पानी देना, कौन ऑक्सीजन दे रहा है, उसको समझिए। इसको बिल्कुल विस्तार से लीजिए और गंभीरता से सोचिए। हमारे चैनल ई गेरसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। विषय वस्तु पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि यह आंदोलन भ्रमित हो जाए। और ज़रूर इस समय केंद्र में मोदी सरकार है, इस वजह से विषय को संज्ञान मिलेगी कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी है, ओरिजिनल यहाँ के हूण, तंग, कुषाण, खस बामण जितने हैं, इनको जो है शेड्यूल ट्राइब्स की श्रेणी में रखा जाए। बाहर के लोग बहुत आ गए हैं और सनातनियों को यहाँ पर जो है कोई इस प्रकार का जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। सब सनातनियों के साथ हम हैं। लेकिन जिहादियों को जो बसा रहे हैं, उस पार्टी के जो भी तथाकथित टूल किट इत्यादि बुद्धिजीवी जो भरे पड़े हैं, उनको समझना पड़ेगा कि अब आपका द एंड होने वाला है उत्तराखंड से। यह एक विषय है जिसको कि हर उत्तराखंडी को समझना होगा, केंद्र सरकार को समझना होगा, दुनिया भर के हिंदुओं को समझना होगा और तमाम उन सनातनियों को साथ देना पड़ेगा इस विषय का।
उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ से हज़ारों वर्ष महाभारतकालीन सभ्यता से यहाँ पर हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। अपने आप समस्या का समाधान हो जाता है। न कि यहाँ से जो है जो भाषा बोली जा रही है कि यहाँ से सबको भगाओ, ये आतंकवादी भाषा है, ये जिहादियों को भगाओ, ये क्यों नहीं बोलते, इनके मुँह में क्यों दही जम जाती है। आप इस विषय को बोलिए पहले, जिहादियों को भगाओ, उत्तराखंड के लोगों को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दो, और यहाँ पर जो सनातनी हैं वो यहाँ पर तुम्हारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सारे विश्व के सनातनियों की धर्म भूमि है ये। तो इसलिए इस धर्म भूमि को अपवित्र करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।